नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, किसी महापुरुष ने एक बहुत सुंदर सी बात कही कि वीणा के तार को इतना भी ना खींचो कि वो टूट जाए और इतना हल्का भी ना छोड़ो कि उससे ध्वनि ही उत्पन्न ना हो। उसे इतना खींचो जिससे कि मधुर ध्वनि उत्पन्न हो और दूसरों को आनंद की प्राप्ति हो। अर्थात जीवन में एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ़ा हो जाना कई बार जीवन में हमें वो सुकून नहीं दे पाता और कई बार हम ये सोचते भी हैं कि क्या संसार में रहते हुए हम आध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं, संसार में ही हम लिप्त हो गए हैं। लेकिन दोनों का बैलेंस यदि हो जाए तो सचमुच जीवन का आनंद ही आ जाए, क्योंकि संसार और परमार्थ या धर्म और कर्म, इन्हें अलग यदि कर दिया जाए तो फिर जीवन में वो रस, वो आनंद प्राप्त नहीं हो पाता। और यही सुंदर संदेश वीणा दीदी भी सभी को प्रदान करती रहती हैं, पूरे भारत का भ्रमण करते हुए, रेडियो के माध्यम से हो या टेलीविज़न के माध्यम से हो। इनके प्रवचन बहुत ही मशहूर हैं और सभी दिल से बहुत ही इन्हें प्रशंसा करते हैं इनकी और दिल से इनकी बातों को अपनाते भी हैं। कल भी दीदी हमारे साथ थीं, धर्म और अध्यात्म की सुंदर चर्चा हो रही थी, ईश्वर के साथ की चर्चा हो रही थी। कैसे जीवन में अध्यात्म को शामिल करें, आइए उस विषय पे और सुंदर प्रकाश लेते हैं। दीदी का स्वागत करते हैं। दीदी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है पुनः। दीदी, एक बैलेंस की बात हमेशा आती है, ये कैसे हो, क्योंकि व्यक्ति यहाँ आकर के थोड़ा रुक जाता है। वैसे क्या है, लोग समझते हैं बैलेंस हो नहीं सकता। जी जी जी। एक समय पर हम दो तरफ अटेंशन नहीं दे सकते। लेकिन मनुष्य का मन इतना काबिल है, अगर आप उसको ट्रेन अप करो तो आप जैसे चाहे वो कर सकता है। कि ये जो गलतफहमी हमारे अंदर है कि मन एक बंदर जैसा है या कुछ ऐसे, लेकिन ऐसे है नहीं। मन एक छोटे बच्चे जैसा है, जो सिखाओ वो सीख लेगा। अगर दोनों हाथों से लिखना सिखाओ तो भी सीख लेगा, है ना। इसी तरह से कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में आने के बाद जी। हमें ये बहुत अच्छी एक विशेषता कहे या भगवान का जो साथ है और बड़ों के जीवन से जो हमने सीखा। कहते हैं दुनिया में सदाचरण ही उदाहरण है। आप यूं ही एग्जाम्पल्स देने से अच्छा आपके जीवन के आचरण से उदाहरण दे। ये हमें यहाँ देखने को मिला, क्योंकि दुनिया में तो हम देख रहे थे बहुत अच्छे बोलने वाले दुनिया में है, बहुत अच्छे गुणी लोग भी है, ऐसे कि नहीं है। लेकिन जो अच्छे गुणी है ना, वो बोल नहीं सकता, जो बोलता है उसमें गुण नहीं होता है। ऐसे जो इम्बैलेंस है दुनिया में। जी जी। लेकिन यहाँ पर हमने देखा 99%, हो सकता है 1% इधर उधर हो, लेकिन 99% जितना भी बोलते थे वो अपने जीवन में उतार के ही बोलते थे। इससे हमें एक पक्का हो गया कि गीता की जो बात है, समत्वम योग उच्यते, योग और कुछ नहीं है, कीपिंग द बैलेंस है। राइट राइट, है ना। ये समत्व का जो मेंटेनेंस है, ये भगवान ने कहा है। तो भगवान ने कहा है तो यूं ही तो कहा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है मनुष्य से तभी कहा हो। तो हमने ये जो मान लिया है कि नहीं, संसार में रहते हुए या इतने व्यस्त रहते हुए शायद दोनों को साथ लेके नहीं चला जा सकता, या चलिए सुबह हमने उठ के थोड़ा सा पूजा पाठ कर लिया, उसके बाद तो फिर हमें टाइम नहीं होता। ये वाली स्थिति आज ज़्यादातर हो गई है, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है। ऐसे में कैसे ये बैलेंस लाया जा सकता है? इसके लिए तो इम्पोर्टेंट क्या है, जो हम सदियों से सुनते आए कि एज यू थिंक सो शैल यू बिकम, आप जैसे सोचोगे वैसे बनोगे जी। लेकिन हमने बचपन से ये प्रोवर्ब सुना, लेकिन किसी ने भी अडॉप्ट नहीं किया। सिंपल सी प्रोवर्ब है, आप जैसे सोचोगे वैसे बनोगे। लेकिन हमने अपना सोच कभी बदला ही नहीं। और हमारा जो आज की जो जिंदगी है दुनिया में, वो हम क्या है, अपने आप में कुछ डिसीजंस नहीं लेते, दूसरों से प्रभावित होते हैं। इसी के कारण इम्बैलेंस होता है। हम देखते हैं कि देखिए दुनिया में ये जो बहस सुनने को मिलता है कि आप जो कहते हो ना, वो करने वाले लाखों में एक मिलेंगे, आम आदमी से नहीं हो सकता। राइट। लेकिन हम भूल जाते हैं जो लाखों में एक बने हैं वो भी आम आदमियों में से थे। जन्मते कोई महात्मा नहीं बना। जी जी जी। इसलिए देयर इज नो इम्पॉसिबल इन ह्यूमन लाइफ, है ना। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसके लिए तो इम्पोर्टेंट क्या है, अंदर से जिसकी बात होती है, इच्छा शक्ति करने की, एक ठान लेना कि मुझे करना है। जी जी। और आप सबको पता है जिस भी रास्ते में हम जाते हैं उस रास्ते में कठिनाइयां तो होगी। कोई भी रास्ता आसान नहीं है मनुष्य के लिए, और जो आसानी से मिले उसका कोई महत्व भी नहीं होता है जीवन में।
जो थोड़ी सी तो मेहनत होनी चाहिए, जी। तब उसका इम्पोर्टेंस भी होता है लाइफ में। हम्म, और ये जो मनुष्यों का सोच कैसे बदल सकता है, जो हम सदियों से सुनते आए कि जो आप काम कर रहे हो वो ये एक पूजा है। लोग कहते हैं हम बैठ के योग नहीं कर सकेंगे, ध्यान नहीं कर सकेंगे, हम जो काम करते हैं ना वही पूजा है। जी जी। लेकिन कभी हमने अपने काम को पूजा नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? कि हम सोचे कि ये मेरी जिम्मेवारी है, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि ये जिम्मेवारी भगवान ने दी है। देखो, सोच में इतना ऐसा फर्क आ गया, ये जिम्मेवारी भगवान ने दी है, देन इट बिकम अ पूजा। डेफिनेटली वो पूजा बन गई। ये भगवान का काम है, भगवान मेरे द्वारा करा रहा है। बस इतनी सी सोच में बदलाव जो आ गया, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस अपने आप आ जाता है वहां पर। और देखिए, हमारे दो हाथ हैं, हम अगर लेफ्टी हैं तो हमारे इस हाथ में बहुत ताकत होता है जी। अगर हम लेफ्टी नहीं है तो हम किसी को मारेंगे तो जैसे कि मच्छर भी नहीं उड़ेगा। इस हाथ में बहुत स्ट्रेंथ होता है, क्योंकि हमने ये बचपन से इसी को यूज किया। अगर लेफ्टी है, उन्होंने ये ही यूज किया है, तो उनका ये स्ट्रांग है। बस इससे ये हमें समझ में आ जाता है कि आप जिस भी चीज का उपयोग करोगे वो स्ट्रेंथन होता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने एक ही उपयोग किया, मन का एक समय एक का उपयोग किया, लेकिन हमको ये तो आदत है ना, हम एक काम कर रहे होते, कुछ वेस्ट थिंकिंग कर रहे होते, तो दो काम तो साथ में करते। तो उसको अगर हम पॉजिटिवली चेंज कर ले। लोग कहते हैं कहना बहुत आसान है, लेकिन नहीं है, हमने प्रयास ही नहीं किया। क्योंकि अभी हम ब्रह्मा कुमारी संस्था के माध्यम से देख रहे हैं, लाखों लोग कर रहे हैं, और हमारी जैसी जो दुनिया में लोगों को लगता है ये छोटी छोटी बहनें क्या कर सकती है, ऐसी तो आपको हजारों की संख्या में मिलेगी जिनका कोई नाम इस दुनिया में कहाँ भी आपको लिखने को नहीं मिलता था। ऐसी बहनों ने क्या से क्या कर दिया। जी जी। ऐसे कैसे हुआ? इट इज नॉट अ मिरेकल एट ऑल। लेकिन ये मिरेकल कैसे बना कि उन्होंने सोचा कि हम दो काम साथ में कर सकते हैं। यदि क्या ये फिर ऐसा बैलेंस यदि ले आए तो जीवन में आज जो मेरे पास प्रॉब्लम्स हैं, बातें हैं, या मन में तनाव है, उदासी है, या मैं उलझनों में उलझ जाता हूँ, क्या इनसे मैं निकल सकता हूँ यदि मैं यहाँ बैलेंस ले आता हूँ तो? क्योंकि मैं आपको गीता का एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक है, उद्धरेत आत्मनात्मानाम आत्मानाम अवसादयेत आत्मा ही आत्मनो बंधु आत्मा ही रिपुरात्मनः। मेरा उद्धार मैं ही कर सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं कर सकता। अगर मैंने अपना उद्धार किया, माना मैं आगे चलता हूँ, नहीं तो मेरी पतन निश्चित है जी। और कोई मेरा शत्रु नहीं है, मैं खुद ही अपना शत्रु हूँ। अगर मैं अच्छाई के रास्ते पे चलता हूँ तो मैं मित्र हूँ अपना, नहीं तो मैं अपना शत्रु जी जी जी। तो ये जो बात है, ये बहुत सिंपल सी बात है। इस सिंपल सी बात को अगर हम अपने जीवन में अपनाएंगे कि मुझे देखो, जैसे कि अभी हमारे जीवन की बातें में आप सोचने की बात कीजिए कि लोग सोचते हैं कि अरे आपके जीवन में कोई रस ही नहीं है। तो मैं हंसते हुए उनको ये कहती हूँ कि सफेद रंग में 7 रंग मिले हैं। बिल्कुल। आपके पास कोई एक समय एक रंग हो सकता है, 2 रंग हो सकता है, 4 रंग हो सकते हैं, लेकिन 7 तो नहीं हो सकते जी, जी। लेकिन हमारे पास 7 रंग है कि हमारा जीवन रसहीन नहीं है, लेकिन आपसे अलग है। बिल्कुल अलग इसलिए है कि हम सदैव अंदर से खुश रहते हैं। हमें कोई भी बाहर की परिस्थिति अंदर से चिंतित नहीं करेगी। इसके लिए आप कहेंगे कि जैसे कि आसमान में बहुत सारे बादल छाते हैं, घने बादल भी छाते, काले बादल भी मंडराते हैं, लेकिन जैसे बादल हट गए तो आसमान साफ हो गया, जैसे था वैसे। ये अगर मनुष्य अपने जीवन में लाने का सोचे कि परिस्थितियां आती ही जाने के लिए जी जी, सोचना नहीं है, और हर समस्या अपने साथ समाधान को भी लेके ही आती है। बस हमको उस दिशा में सोचने का एक प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, वहां से हमें एक सुंदर चीज मिल जाएगी। एक सुंदर श्लोक आपने उठाया था कि आत्मा अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु है, या अपना उत्थान या पतन उसके अपने हाथ में। क्या करे कि उत्थान होता चले? क्या मित्रता क्या है और शत्रुता क्या है गीता के अनुसार और आपकी दृष्टि में, ब्रह्मा कुमारी की दृष्टि में? हाँ, स्पेशली क्या है कि आप सबने इंग्लिश का एक प्रोवर्ब तो हम सभी ने सुना है कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। राइट। जो समय पर सहयोग देता है वही सच्चा मित्र है। समय पर हमारा फिजिकली कोई मित्र सदैव सहयोग दे, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। सदैव ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम अपना मन, अगर हमारी मन में अच्छे सोच है, अच्छे विचार है, अच्छे मार्गदर्शन है,
जिससे हमारी बुद्धि भी अच्छा निर्णय कर सकती है और जिसके कारण अच्छे संस्कार भी हमारे अंदर स्टॉक है जी। तभी हम अपना मित्र अपने आप बन जाते हैं। और देखिए, जिसका सोच अच्छा है, जिसके आंखों में एक अच्छाई नजर आते हैं, उनको कोई भी मित्र बन जाता है। दुनिया में हम आजकल क्या सोच रहे हैं, मित्र तो बहुत बनेंगे लेकिन सच्चा मित्र मिलना मुश्किल है, ये कहने को आता है। जी जी। लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या है कि क्या मैं अंदर से मैं सच्चा हूँ? इसलिए ब्रह्मा कुमारी क्या कहती है कि अपने सोचने की जो ढंग है उसे बदलना चाहिए और बदलाव अपने अंदर से आना चाहिए। हम क्या चाहते हैं दुनिया में कि सामने वाला बदले। जी जी। इसके कारण मैं दुखी हूँ, लेकिन ऐसे नहीं है, क्योंकि देखिए दुनिया में तो दुख का बाजार लगा है, दुख ये बिकेगा। लेकिन मुझे क्या लेना है ये हम नहीं सोचते जी। जो भी बिक रहा है आसानी से वो खरीद लिया। बिल्कुल बिल्कुल। और बाद में कहते हैं इसने दुख दिया, इसने दुख दिया। लेकिन लेंगे नहीं तो देंगे कैसे? जी। तो एक अपनी सोच में हम परिवर्तन लाएं मित्रता के लिए। और भी कुछ? और स्पेशली हम ये जो सोचते हैं कि ये हमारा शत्रु है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसमें हमें ये सिखाया जाता है कि सृष्टि एक रंगमंच है जी। यहाँ हर कोई अपना पार्ट अदा कर रहा है। तो सामने वाले ने जो अगर हम मेरे साथ कुछ बुराई की है तो उसका पार्ट है। ऐसे अगर हम विशाल दिल के मतलब ओपन माइंडेड होके हम सोचेंगे तो हम उस व्यक्ति से नहीं उसकी बुराई से शत्रुता करेंगे। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम व्यक्ति से शत्रुता करते हैं। जी जी। बुराइयों से शत्रुता नहीं। तो शत्रु हम अपने अंदर में जो भी, जैसे कि हमारे अंदर प्रेम के बदले काम की भावना आ गई है और सबको अपना मानना चाहिए, इसके बदले हम कुछ लोगों को अपना मान के बैठे हैं, मोह आ गया है और हमें कोई सेटिस्फैक्शन ही नहीं है, चाहिए के लिए अनलिमिटेड है, क्योंकि ये सोच है हमारी। इसलिए जो हमारे आत्मा के अपने गुण हैं वो ही हमारे शत्रु के रूप में हमें नजर आ रही है। जी जी। अगर हम सामने वाले व्यक्ति से शत्रुता न करें, उसकी बुराई को अपने अंदर न धारण करें, तो कोई शत्रु नजर आएगा ही नहीं। यदि आप गीता के बारे में जगह जगह पे जाकर के लोगों को व्याख्यान देती हैं कि गीता और मैनेजमेंट या गीता से कैसे हम अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता में कुछ ऐसी टूल्स हैं, बातें कही गई हैं जिनके माध्यम से हमारे जीवन में जो तनाव की स्थिति आती है या डिप्रेशन की स्थिति आती है जो आजकल कॉमन होती जा रही है, क्या उससे निजात पाया जा सकता है? गीता एक वंडरफुल काउंसलिंग है। काउंसलिंग माना गीता कोई उपदेश या धर्म ग्रंथ के दृष्टिकोण से भी उठकर अगर हम देखें तो दुनिया का रचयिता जिसको हम भगवान कहते हैं, उसने तीनों कालों को अपने सामने रखते हुए हर मनुष्य आत्मा को सदैव काम आने वाली चीज जो गीता सुनाई है, ये ज्ञान है जी। ये कोई कथा नहीं है। और ज्ञान कहते हैं नॉलेज इज माइट, नॉलेज इज लाइट एंड नॉलेज इज एवरीथिंग। ज्ञान ही शक्ति है। तो गीता ज्ञान में भगवान ने जो जैसे कि कहा है वो इट्स अ काउंसलिंग मेथड, परामर्श विधि जिसे कहते हैं। चर्चा हुई अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में, ऐसा दिखाया जाता है। बिल्कुल। अर्जुन के मन में बहुत सारी दुविधाएं थी, द्वंद्व थे कि करूं ना करूं। वो जब तक वो सशक्त था, he was having everything, उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो परेशान था। उसका कारण मेनली भगवान नोट आउट करते हैं कि तुम मोहग्रस्त हो गया है, मन में मोह आ गया है। और दूसरा कहता है कि तेरे अंदर मति भ्रम हो गया है, माना अच्छाई और सच्चाई के बीच में फर्क नहीं कर पा रहा है तू। जी जी। और उसके लिए जो भगवान काउंसलिंग करते, रियली वंडरफुल मेथड। आप अगर गीता को अच्छी तरह से कोई पढ़ा हुआ होगा तो पहले अध्याय में अर्जुन की जो समस्याएं हैं वो सभी सोशल वरीज है, सामाजिक समस्याएं। जी जी। लेकिन सामाजिक समस्याओं का समाधान स्पिरिचुअल कहा गया है। और लास्ट में एंड में 18th अध्याय में अर्जुन कहता है नष्टमोह स्मृतिर्लब्ध तत्प्रसादान में अच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हाँ, मेरे मोह नष्ट हो गए, संदेह समाप्त हो गए, आपके बातों पर विश्वास आ गया, जिंदगी भर आपकी बातों पर चलूंगा। जी जी। How it happened? हम भी यही चाहते हैं और हमारे सभी दर्शक भी यही चाहते हैं, इसलिए सार में आप हमें भी वो चीजें जरूर प्रदान कर दें जो गीता में भगवान ने प्रदान की है। वो गीता में भगवान ने इम्पोर्टेंट गीता की ये है, भगवान ने खुद को खुद से मिलाया अर्जुन को। जो क्योंकि अर्जुन की दुविधा थी कि ये अपने कौन है पराये कौन है, पहली दुविधा हुई थी, उसको हल करने के लिए भगवान ने खुद का परिचय दिया
और अपना परिचय दिया, भगवान कौन है। और बाद में भगवान ने इतना कहा कि मेरे में ही मन रखो, मन मना भव, मेरे में ही मन रखो, मुझे ही याद करो, सब समस्याओं का यही हल है, तू मेरी शरण में आ जाओ। जिसकी बातें आप भी कर रहे थे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। लेकिन ये धर्म क्या है, कौन सी धर्म सरेंडर करना है, कौन सी धर्म का त्याग करना है, ये सभी चीजें बहुत अच्छी है जो दुनिया समझती कि गीता रूखी नहीं। गीता बहुत प्यारी है, जो ब्रह्मा कुमारी संस्था में भी यही गीता ज्ञान दिया जा रहा है। गीता ज्ञान के माध्यम से ही लाखों के जीवन को परिचित भी कराया जा रहा है, परिवर्तन भी किया जा रहा है। इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है कि सी योर सेल्फ, बी योर सेल्फ। आप अपने आप को देखो, अपने आप मतलब हम क्या हो गए हैं, दूसरों को देख रहे हैं, दूसरों जैसे बन रहे, खुद को नहीं देख रहे। खुद में जो अच्छाइयाँ हैं उसको हम अपना नहीं रहे। इसलिए गीता कहते स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में स्थित रहो, जी परधर्म से दूर रहो। ये जो दुख है, अशांति है, मन में दुविधाएं हैं, ये बाहर से आई हुई चीजें है, तो अंदर से तो आत्मा, हर आत्मा शक्तिशाली है, इसकी महसूसता कराती है गीता। और अपनी बुराइयों से बाहर आने का बहुत सरल तरीका भगवान कहता है, तू मेरे शरण में आ जा। और भगवान को शरणागत रक्षक कहते हैं। जो भगवान के शरण में आ जाता है, जो कुछ मेरा सब कुछ तेरा है, तो भगवान के शरण में आना माना भगवान की कही हुई रास्ते पे चलना, जिसको श्रीमत कहते हैं। जी जो गीता का हेडिंग है, विशेषण है, श्रीमद भगवद गीता। इसलिए गीता की इम्पोर्टेंट ये है, अगर मन की दुविधा से बाहर निकलना है तो मन को भगवान में लगाना। भगवान में क्यों लगाना कि दुनिया में स्थिर चीज कोई है जिसमें कोई अनस्टेबिलिटी नहीं है, वो भगवान है। मतलब हम खुद को जानें, खुद को देखें, मन को परमात्मा में लगाएं, उनकी शरण में आ जाएं, तो हमारी सारी समस्याएं और बोझ दूर हो जाएंगे। तो दीदी, क्या ये घर में रहते हुए गीता का पाठ करते हुए किया जाए, या ब्रह्मा कुमारीज में जैसे आप गीता को एक्सप्लेन करती हैं तो यहाँ आकर के उसके यथार्थ भाव को समझ के जीवन में लाया जाए? क्या आप हमारे दर्शकों को सजेस्ट करेंगे? हाँ, स्पेशली क्या है कि सदियों से हम गीता सुनते आए हैं, पढ़ते आए, रटते आए, जाप करते आए, पुण्य का काम समझ के। लेकिन कंपैरेटिवली जो हमने देखा अब तक, बदलाव जितना आना चाहिए था, जो भगवान चाहता है वो तो नजर नहीं आ रहा। इससे स्पष्ट क्या होता है, कई लोग हमारे से बहस करते कि गीता किसने भी कही हो, हमें मतलब नहीं है गीता में क्या कहा गया है, उससे मतलब है। लेकिन अगर अहिंसा की बातें हिटलर कहता है तो उसका कोई वजूद नहीं होता है। इसी तरह गीता भगवान का कहा हुआ है, वो भगवान को जाने, उसके लिए गीता को सुनना पड़ेगा, संस्था में आना पड़ेगा। केवल पाठ करने से, जाप करने से जो परिवर्तन हम चाहते हैं वो नहीं हो सकता, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर चाहिए और डेली गाइडेंस चाहिए जी। और गीता का इंटरप्रिटेशन जो होना चाहिए ठीक तरह से। एक ऐसे नहीं कि श्लोक पढ़ लो, 100 श्लोक पढ़ो तो शत श्लोके पंडिता, आप पंडित बन गए। ऐसे नहीं होता है। मंत्र से आप आम नहीं तोड़ सकते। मंत्र माना मन को एकाग्र करोगे, आप एकाग्रता की शक्ति से कुछ भी कर सको। जी। इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है, जो हम अभी गीता का ज्ञान प्रवचन कराते, दुनिया को सुनाते, ब्रह्मा कुमारी इसमें ये जो सिखाया जाता है कि रेगुलरिटी इन स्टडीज, गीता का अध्ययन करो और नियमित रूप से करो, रोज करो और सत्संग में करो, साथ मिलके करो, तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है। और भगवान की जो आशीर्वाद जिसे कहें, वो कैसे प्राप्त होता है कि भगवान को अगर हम गुरु के रूप में रख के पढ़ते हैं तो इजीली हम भगवान के साथ, भगवान जो हमें तारना चाहते हैं, बाहर ले जाना चाहते हैं दुनिया के दुख से, हम जा सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या दीदी, इसके लिए खास बात मन में व्यक्ति के ये भी उठता है कि गीता को जिस रूप में हमने अब तक समझा था, यदि एक अलग रूप से उसकी व्याख्या की जाती है तो कई लोग फिर सोचते हैं कि शायद कुछ अलग ही मठ या कुछ अलग ही पंथ की बातें हो रही हैं, हमारी प्राचीनतम मान्यताएं तो कुछ और हैं। तो कुछ लोग थोड़ा सा हिचकते हैं या दूर हो जाते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? नहीं, सच्चाई क्या है कि गीता तो गीता है, सदियों से सुनते आए, संस्कृत में सुनते आए या उसका ट्रांसलेशन सुनते आए जी। लेकिन ऐसी कोई ब्रह्मा कुमारी कोई आपको दूसरा राह नहीं दिखाएगी, या ये कोई मठ पंथ नहीं है। ये ब्रह्मा कुमारी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। एजुकेशन में क्या होता है कि हर चीज का अच्छी तरह से समझाया जाता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ऐसे लॉजिकली और प्रैक्टिकली समझाया जाता है। यहाँ कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है
और मुझे खुशी इस बात की है, इस संस्था से जो मैंने देखा है, पाया है कि यहाँ किसी को काटा नहीं जाता, किसी को नीचा नहीं दिखाया जाता है, और यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसको अपनाने की बहुत सुंदर ढंग सिखाया जाता है, और सभी की जो बातें हैं उसको भी यहाँ अपनाया जाता है। जो भारतीय संस्कृति है, अनो भद्राः कर्तव्यन्तु विश्वतः, अच्छे विचार कहाँ से भी आए अपनाओ, अपनी जिंदगी संवार लो। इसलिए ब्रह्मा कुमारी एक शिक्षा संस्थान है, यहाँ पर गीता को शिक्षा के तौर पे सिखाई जाती है। इसलिए कोई भी हिचकिचाहट रखने की जरूरत नहीं है कि मैं खुशी से कह सकती हूँ, अगर गीता का सही मायने में मुझे कुछ समझ में आया है तो ब्रह्मा कुमारी संस्था के माध्यम से। एक बात जो गीता में आती है कि और परमात्मा ने जब अपना पूरा ही वास्तविक रूप अर्जुन को दिखाया, उसके पश्चात उनका मोह नष्ट हुआ कि हाँ, अब मैंने मान लिया कि आप ही सत्य हो। तो एक चाहना हर एक व्यक्ति के मन में होती है कि हम ईश्वर कौन है, कैसे हैं, यथार्थ रूप में क्या है। एक बार यदि हम भी उन्हें समझ लें या देख लें तो हमारा भी मोह नष्ट हो जाए या हम भी उसके मार्ग पे चल पड़े। तो क्या यहाँ ईश्वर का वही रूप साक्षात्कार के रूप में हर एक व्यक्ति को मिल सकता है, और आपका अनुभव इस पे कैसा रहा है दीदी, वो जानना चाहेंगे। सच्चाई क्या है? भगवान कहता है गीता में कि मुझे जानने के लिए उत्सुक लोगों में 4 तरह के लोग हैं। उन 4 तरह के आर्ता अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ, उसमें से ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है। भगवान कहता है ज्ञानी वो होता है जो भगवान को जैसे कि अपने सामने दृश्य के अनुभव से नहीं देखे, वो समझ के आंखों से देखे। गीता हमें भगवान के उस स्वरूप को दर्शाते जो भगवान कहता है। अर्जुन पूछता है किस रूप में तेरे को याद करूं? अर्जुन की दुविधा है। 10वें अध्याय में पूछता है, 10 अध्याय पूरा होने के बाद पूछता है कि किस रूप से याद करूं? तो भगवान अपना स्वरूप बताता है, मैं एक ज्योति स्वरूप हूँ। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परम उच्यते, सब ज्योतियों से परम ज्योति हूँ, जहाँ अंधकार नहीं है मेरे पास। देखिए, इस अंधकार से बाहर निकलने का जो रास्ता है, बहुत सारे अंधकारों की चर्चा होती है गीता में, जैसे कि आलस है, जैसे कि आजकल दुनिया में दुराचार है, अनाचार, ये भी एक तरह के अंधकार है। इन सब अंधकार से परे हूं मैं। तो भगवान को ज्ञान के माध्यम से, इन आंखों से देखी हुई छवि से भी बहुत सुंदर छवि हम ब्रह्मा कुमारी संस्था के ज्ञान के माध्यम से देख सकते हैं, जो गीता के भगवान दिखाते हैं। बहुत सुंदर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने सचमुच मन को शांत कर दिया, और गीता को इस रूप में हमने अब तक नहीं समझा था जिसको संक्षेप में आपने रखा है। ज़रूर हम और विस्तार से इसका अध्ययन भी करेंगे और साथ ही से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लगता है कि सारी हमारी समस्याओं का समाधान इसमें समाहित है। और आपको पुनः आमंत्रित करेंगे दीदी, क्योंकि सचमुच लग रहा है कि गीता में जो सुंदर सार युक्त बातें हैं, उन बातों को हम से समझें और अपने जीवन को सरल बनाएं। यहाँ आने के लिए, सुंदर अनुभव हमारे साथ बांटने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मित्रों, परमात्मा को बीज रूप कहा जाता है इस सृष्टि का, और जैसे बीज में सब कुछ समाया होता है, अर्थात पूरा ही वृक्ष समाया हुआ होता है कि वृक्ष की टाल टालियाँ कैसी होंगी, शाखा कैसी होगी, या पत्ते कैसे होंगे, किस प्रकार पुष्प निकलेंगे या फल आएंगे, बीज में समाया होता है। यदि परमात्मा को भी हम यथार्थ रूप से समझ लेते हैं, जान लेते हैं ज्ञान की चक्षु से, जैसे दीदी कह रही थी, तो सचमुच यथार्थ रूप से हम सारी सृष्टि को समझ लेते हैं, अपने जीवन को समझ लेते हैं। क्योंकि व्यक्तिगत मुझे भी प्रारंभ में ये रहता था कि मैं कौन हूँ, इस संसार में क्यों आया हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, या ये संसार क्यों रचा गया है। मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति के मन में ये प्रश्न यदा कदा उठते ही हैं। यदि हमने ईश्वर को इस रूप में, यथार्थ रूप में समझ लिया, गीता को भी यथार्थ रूप से हमने समझ लिया, हमारे मन के सारे द्वंद्व दूर हो जाते हैं और सारी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं, और जीवन सचमुच एक खेल बन जाता है, एक आनंद बन जाता है। और समाधान की यही कामना है, इस मंच की यही कामना है कि आपका जीवन समाधान युक्त रहे, आनंद से परिपूर्ण रहे। तो बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में। इसी प्रकार की सुंदर चर्चा लगातार हमारी इस मंच पर होती रहेगी, ताकि आपका जीवन सुख से, शांति से और आनंद से परिपूर्ण रहे। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।